आज के समय भारत में टर्की के प्रति गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। रीजन बहुत ही सिंपल है। हाल ही में पाकिस्तान भारत के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, उस दौरान पाकिस्तान ने 400-500 ड्रोन्स भारत की तरफ फेंके। ये ड्रोन्स ज्यादा कुछ नुकसान कर नहीं पाए, कुछ निहत्थे सिविलियंस को डैमेज किया, मगर किसी मिलिट्री फैसिलिटी को ये बिगाड़ नहीं पाए, थैंक्स टू आवर एयर डिफेंस सिस्टम। मगर लोगों ने एक बात नोट करी है कि ये ड्रोन्स आए कहां से। ये ड्रोन्स आए हैं टर्की से। और अब फाइनली इंडियंस इतने अवेयर हो गए एंड आई एम प्राउड टू सी दिस कि इंडियंस अब खुल के कह रहे हैं बॉयकॉट टर्की। और आप लोग जान के हैरान होंगे कि इवन दो टर्की ने बहुत सारे 72 ड्रोन्स प्रोवाइड किए थे यूक्रेन को, जिससे कई रशियंस को मारा गया, मगर तब भी रशिया में ऐसी मुहिम स्टार्ट नहीं हुई थी कि बॉयकॉट टर्की की। एक्चुअली आज के समय आप अगर देखो, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो टर्की में जाते हैं वो रशियन फेडरेशन से ही जाते हैं। फिर नीचे आप देख पाओगे कई और कंट्रीज आपको दिख जाएंगे, और भारत को ढूंढने के लिए थोड़ा सा नीचे आपको जाना पड़ेगा। चाइना के जाते हैं 4 लाख टूरिस्ट टर्की में हर साल, भारत के जाते हैं लगभग 3,30,000। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने टूरिस्ट चाइना भेजता है लगभग उतने ही भारत भेजता है। और ये टूरिस्ट इन द फ्यूचर बढ़ सकते हैं अगर हमने अवेयरनेस नहीं फैलाई कि टर्की एक ऐसा देश है जो भारत के अगेंस्ट काम कर रहा है, भारत के दुश्मनों को हथियार बेचता है। और ना सिर्फ टर्की, काफी बार इसमें हम एजरबाइजान को भूल जाते हैं। तो टर्की एजरबाइजान दोनों का टूरिज्म ही प्रॉपरली बॉयकॉट करने की आवश्यकता है। हालांकि मुझको ये भी बोलना पड़ेगा कि टर्की की सरकार इंडियन से जो असल में कमाती है वो है भारतीय शादियों से। साल 2024 में ही 50 से ऊपर इंडियन शादियां हुई थी टर्की में, और इन शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। टर्की की सरकार खूब कमाती है। और अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि देश में जो जो अमीर लोग हैं जो टर्की में जाकर शादी कर रहे हैं, उनको हम बोलें कि कोई और देश आपको नहीं मिला था ना। कई लोग वैसे ये कह रहे हैं कि ग्रीस चले जाओ, ग्रीस घूमना आसान है। देखो, ग्रीस का फिर वीजा ढूंढना मुश्किल होगा। ग्रीस यूरोपियन यूनियन में है तो शेंगन वीजा आपको चाहिए होगा, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट। ग्रीस जाना इतना इजी है नहीं। बट मेरे हिसाब से भारत में ही इतनी सारी जगह है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने देश की इकोनॉमी में ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।